इस समय देश जब कोरोना के बाद पोस्ट कोविड मरीजों के भीतर ब्लैक फंगस की समस्या से जूझ रहा है, तब इस बीमारी के इलाज की एक अच्छी और राहत भरी खबर आई है। एशिया में चिकित्सा जगत की बड़ी मंडी कहे जाने वाले आगरा में एक होम्योपैथिक चिकित्सक ने ब्लैक फंगस के इलाज की शुरुआत कर दी है। आगरा के कुबेरपुर स्थित नेमिनाथ होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के संस्थापक और डायरेक्टर डॉक्टर प्रदीप गुप्ता ने उन मरीजों में जिंदगी की नई उम्मीद के साथ साथ देश के चिकित्सा जगत में एक नई उम्मीद जगा दी है। जब देश में पोस्ट कोविड पेशेंट लगातार ब्लैक, व्हाइट और येलो फंगस का शिकार हो रहे हैं, तब होम्योपैथी के नुस्खे ने इन बीमारियों से पार पाने का नया तरीका इजाद किया है। आइए इस हकीकत से रूबरू कराने के लिए हम आपको सबसे पहले नेमिनाथ मेडिकल कॉलेज में भर्ती हुए इन मरीजों से आपकी मुलाकात कराते हैं। यह यूपी के फर्रुखाबाद जनपद की तहसील कायमगंज के रहने वाले राकेश हैं, जो 48 घंटे पहले ही यहाँ इलाज कराने के लिए भर्ती हुए हैं। 35 वर्षीय राकेश कुमार की आंखों में सूजन के साथ साथ वो सभी लक्षण हैं जो ब्लैक फंगस के बताए जा रहे हैं। राकेश के पहुंचने के बाद इनका इलाज शुरू किया। यकीन मानिए, राकेश के मुताबिक उन्हें अब तक 24 घंटे के भीतर करीब 70% राहत पहुंची है। पहले जयपुर में थे। जयपुर में? हाँ हाँ हाँ। ठीक है। फिर वहाँ से कानपुर सिटी हॉस्पिटल। ओके। बस फिर सब घर पर ले मना कर दी, फिर यहाँ आए। मना कर दिया? हाँ हाँ। जयपुर में कहाँ भर्ती थे? वो ऐसे ही बंसल हॉस्पिटल। बंसल हॉस्पिटल में। और कानपुर में कहाँ? कानपुर सिटी हॉस्पिटल। वो दोनों ने मना कर दिया? जी। हाँ। भाई कैसे हो सुबह से? सही है? क्या सही हो अब ये बताओ? खाने लगे? खा पा रहे हैं? खांसी में आराम है। खांसी में भी आराम है? सूजन भी कुछ कम हुई है? सूजन कुछ कम है? दर्द बंद नहीं हो रहा है? हो जाएगा बंद। अभी तो 24 घंटे भी नहीं हुए। हाँ, कुछ खाने लगा ना, खाने भी पा रहे कुछ। हाँ, खाने लगे। दाल जब पिलाई थी उसके बाद कुछ और खिलाया है? सुबह खिचड़ी या दलिया भी खिलाया? नहीं खाए। अच्छा, वो नहीं चलती ना अब। इसके सूप मरवा दो। ठीक है सर। ठीक है, ठीक लग रहे हैं? यह दूसरी तस्वीर यूपी के कासगंज जनपद के सहावर तहसील के बीनपुर कला गांव के रहने वाले 43 वर्षीय राजा राम की है। राजा राम भी ब्लैक फंगस से पीड़ित हैं और इनकी आंखें, जुबान सब कुछ सूजी हुई हैं। 24 घंटे पहले राजा राम जब अस्पताल पहुंचे थे तो इनकी दोनों आंखें और गला भी पूरी तरीके से बंद था। दरअसल ब्लैक फंगस ने इनके गले और आंखों में इतनी सूजन बढ़ा दी थी कि सांस लेना और देखना दोनों ही दूभर थे। लेकिन कल देर रात से होम्योपैथी की दवाइयां लेने के बाद राजाराम आज ठीक से पानी भी पी पा रहे हैं और उनकी एक आंख से देखना भी शुरू हुआ है। ये सब सूजन की हमारी। अच्छा। ये मौके है, ये सूजन की, और मौके तो 2-3 छाले थे सफेद। और नाक से क्या निकल रहा था आपके? नाक से सर ऐसे ही निकालते नहीं थे, तो इसमें से काली काली टीसी आती थी। अच्छा, तो अब कितना आराम है आपको कल से अब तक में? कल तो आराम था, आया मतलब कम है पहले से? कल आराम अच्छा था। इससे पहले भी कहीं इलाज कराया था? इससे पहले भी कहीं इलाज कराया था? इलाज सर कराया था। कौन से हॉस्पिटल में? कासगंज में प्रवीण कुमार से। वहाँ क्या बताया आपको? हाँ, कुछ नहीं, उन्होंने ये कहा, दवा ली, 3 दिन की दवा दे दी और उन्होंने ऑक्सी लगाई थी। ऑक्सी लगाने के बाद ये इन्फेक्शन हुआ। ठीक, तो जांच कराई थी? जांच में कुछ बताया था आपको? क्या सर जांच तो यहीं कराई है मैंने। क्या बताया था? कुछ नहीं बताया अभी तक। ठीक। मरीजों से मिलने के बाद अब हम आपकी मुलाकात कराते हैं ब्लैक फंगस का इलाज कर रहे डॉक्टर प्रदीप गुप्ता से। डॉक्टर प्रदीप गुप्ता कोरोना की दूसरी लहर में होम्योपैथी इलाज के जरिए अब तक लगभग 300 मरीजों को ठीक कर चुके हैं। एपीसी न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में डॉक्टर प्रदीप गुप्ता ब्लैक फंगस के इलाज की पहले भी रिसर्च की बात कह चुके थे। उन्होंने कहा था कि अगर उन्हें मौका मिला तो वे ब्लैक फंगस के मरीज को भी ठीक करेंगे। डॉक्टर साहब, आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो ब्लैक फंगस एक रहस्य बना हुआ है, लगातार लोगों की मौतें हो रही हैं। आपने दावा किया है कि मैंने रिसर्च की है, ब्लैक फंगस की दवा भी मेरे पास है। नहीं सर, मैं इसमें थोड़ा संशोधन करूंगा। मैंने ऐसा दावा नहीं किया है, मैंने ऐसा अनुमान व्यक्त किया है। रिसर्च तो जब होगी जब पेशेंट आएंगे। मैंने अपने अनुमान के और अपनी नॉलेज के आधार पर, जो मैं 30 सालों से पढ़ा रहा हूँ, देख रहा हूँ, उसके आधार पर मैंने बोला है कि फंगस की बहुत सारी दवाएं होम्योपैथी में हैं। जी।
और बहुत सारे डायबिटिक फुट में ब्लैक फंगस पहले से पाया गया है जी। और वो डायबिटिक फुट मैंने बहुत सारे लोगों के ठीक किए हैं। उसी आधार पे 4-5 दवाएं मैं उनका भी नाम ले देता हूँ। सबसे पहले रेस्टॉक्स काम में आएगी, सिकल कॉर काम में आएगी, क्रियोजोट काम में आएगी, अस्टिलेगो काम में आएगी, आर्सेनिक काम में आएगी, थूजा काम में आएगी, टेलुरियम काम में आएगी। ये मरीज आएगा, उसके लक्षणों के हिसाब से हम दवाएं निर्धारित कर लेंगे। मैक्सिमम 2 या 3 दवाएं होंगी। एंटी फंगल हैं और एंटी फंगल जैसे एंटीवायरस होम्योपैथी में बहुत सारे हैं, इसी तरह से होम्योपैथी में एंटी फंगल भी बहुत सारे हैं। तो हमें कोई नई चीज़ नहीं लानी है कि मेडिसिन बनेगी, उत्पादन होगा, फैक्ट्री से आएगी, इसकी कॉस्ट लाखों रुपए होगी, ऐसा कुछ नहीं है। आम दवाएं ही एंटी फंगल हैं, तो किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। और जो ये ब्लैक फंगस फैला है, डॉक्टर प्रदीप गुप्ता के इस रिसर्च को अवसर मिला जब कासगंज और फरकाबाद के 2 मरीज उनके यहाँ इलाज कराने पहुंच गए। इन मरीजों को दवा देने के बाद मिलने वाले आराम से यह तो तय हो गया है कि बेशक चिकित्सा जगत में ब्लैक फंगस, येलो फंगस और वाइट फंगस एक रहस्य हों और इसके इलाज की तमाम रिसर्च और खोज जारी है। ऐसे में होम्योपैथी के जरिए ब्लैक फंगस का इलाज मिलना देश और दुनिया के लिए बड़ी राहत की खबर है। मेरे संस्थान में ब्लैक फंगस पर कार्य किया जा रहा है। मेरी एक टीम ब्लैक फंगस की रिसर्च में लगी हुई है और जिसके माध्यम से हमने कुछ मेडिसिन्स को आइडेंटिफाई किया है जो ब्लैक फंगस पर काम करेंगी। अभी मेरे पास 2 पेशेंट वर्तमान में एडमिट हैं, जो एक कासगंज ज़िले से आए हैं और एक फर्रुखाबाद ज़िले से आए हैं। पहले उन दोनों को कोरोना हुआ था और वो ऑक्सीजन पर थे विभिन्न माध्यमों से। इसके अलावा वो स्टेरॉयड खा के आए हैं और दोनों पेशेंट डायबिटिक हैं। मुझे ये बताना है कि अगर पेशेंट डायबिटिक है और उसको स्टेरॉयड खिलाया जाता है तो उसको ब्लैक फंगस, वाइट फंगस और येलो फंगस होने का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि ये स्टेरॉयड जो है वो इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग है और इम्यूनिटी कम होने पर अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस आदमी को घेर लेते हैं। इसलिए इन दोनों मरीजों को ब्लैक फंगस और वाइट फंगस ने अटैक किया हुआ है। जब ये मेरे पास आए थे तो एक सज्जन जो आए हैं वो सांस ठीक से नहीं ले पा रहे थे, गले से पानी भी नहीं पी पा रहे थे और उनकी एक आँख सूजी हुई है। अभी कुछ ही घंटों में से अबाउट 8 से 10 घंटों में उनका गला खुल गया है, वो सांस ले पा रहे हैं ठीक से, पानी पी पा रहे हैं और उन्होंने लंच में दाल भी खाई है। उनकी आँख में भी आराम आ गया है और जनरल कंडीशन पहले से बेटर हुई है। जो दूसरे सज्जन हैं उनको वाइट और ब्लैक दोनों फंगस है। उनको ब्लैक फंगस नाक में है, वो कासगंज डिस्ट्रिक्ट से आए हैं और वहाँ भी कोरोना का उनका इलाज चल रहा था किसी हॉस्पिटल में, ऑक्सीजन लगा था, तो एक नाक में उनको ब्लैक फंगस हो गया है और दूसरी उनको अपर पैलेट में वाइट फंगस हो गया है। उनका कहना यह है कि 24 घंटे में उनको 70% रिलीफ है। उनका जो चेहरा सूजा हुआ था वो काफ़ी हद तक ठीक है, बुखार उतर गया है और अभी जो समस्या है वो सिर्फ उनको सिर में दर्द रह गया है, बाकी वो स्वस्थ महसूस कर रहे हैं, वो ठीक से खा पी पा रहे हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि ब्लैक फंगस में कौन कौन सी दवाइयाँ दी जा रही हैं। तो होम्योपैथी में जो दवाएं ब्लैक फंगस में दी जा रही हैं उनमें प्रमुख रूप से जो दवाएं आती हैं वो रोगी के लक्षणों के आधार पर दी जाती हैं। एक व्यक्ति में एसिड म्यूरेटिकम नाम की दवाई दी गई है जो बहुत कारगर रही है और दूसरे में आर्सेनिक एल्बम दवाई जो कोरोना में भी बहुत कारगर थी, वही ब्लैक फंगस में कारगर सिद्ध हुई है और वही दी गई है। इसके अलावा जो दवाएं मेरे जो रिसर्च है उसके आधार पर समझ में आती हैं वो हैं सिकल कॉर, टेलुरियम, थूजा, मार्क्सोल। ये दवाइयाँ ब्लैक फंगस, येलो फंगस और वाइट फंगस में कारगर सिद्ध होने की संभावना है। पूरी तौर पर जब पेशेंट आएंगे और उनके ऊपर काम करेंगी तो समझ में आएगा कि ये दवाएं काम कर सकती हैं। आपके माध्यम से मुझे सबको ये कहना है कि ब्लैक फंगस, येलो फंगस और वाइट फंगस से डरें नहीं, इसका होम्योपैथी में उपचार है। नज़दीकी होम्योपैथिक चिकित्सक से मिलें, अगर लाभ नहीं होता है तो नेमिनाथ होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में चिकित्सा का लाभ ले सकते हैं। हालांकि होम्योपैथी के जरिए इन मरीजों का ठीक होना यह एक शुरुआती दौर है। अब इंतजार है जब यह मरीज होम्योपैथी के जरिए पूरी तरह से ठीक होकर यहाँ से डिस्चार्ज होंगे।
तो देश होम्योपैथी और नेमिनाथ हॉस्पिटल को एक नए नजरिए और नई आशा के साथ देख रहा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, APC न्यूज, आगरा।